नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला पठन अभ्यास कार्य की एक श्रृंखला लेकर चल रही हूं और आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत 11वां वीडियो आपके समक्ष लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे औ की मात्रा की। बहुत सारे शब्द मैंने लिख रखे हैं और औ मात्रा का पठन अभ्यास आज होगा। एक एक शब्द का बहुत अच्छे से उच्चारण सहित आपको अभ्यास कराया जाए। सबसे पहले हमें ये जानना है कि औ को लिखा कैसे जाता है, और अगर हमें औ याद हो गया तो उसका चिन्ह याद करना है कि ये इस चिन्ह की तरह है। और इससे पहले हमें याद क्या करना है कि औ को वर्ण के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो हम औ को इस रूप में लिखते हैं। याद आ गया ना आपको कि इसको हमने क्या पढ़ा था स्वर में? औ। अब औ का चिन्ह हमें याद करना है, तो ये वाला इसका जो भाग है वही निकाल लेना है। यानी यहां पर आप देखिए 2 चुरकी और 1 डंडा के रूप में हम याद करेंगे। इसके पहले हमने ओ की मात्रा बताया, यानी 1 चुरकी और 1 डंडा, 1 चुरकी और 1 डंडा। लेकिन बात यहां करेंगे औ की मात्रा की। तो इसमें देखिए 2 इस प्रकार से ऊपर चिन्ह दिखेगा और एक बगल में खड़ी रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये औ हो गया वर्ण के रूप में, ये औ हो गया चिन्ह के रूप में। और हम किसी भी अक्षर पे इस प्रकार से लगाते हैं। आपसे बताया है ना कि सारी मात्राओं की ध्वनि अलग है। जैसे हमने ओ पढ़ा, ओ, तो यहाँ क्या सुनाई पड़ रहा है? को, मो, सो, ओ सुनाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे हमने देखा कि ये मात्रा इस मात्रा में बदल गई तो ओ हमारा आओ में बदल गया और ध्वनि भी हमारी बदल गई। ओ और आओ, ओ आओ, ओ आओ में फर्क समझ में आ रहा है। अगर आपको हिंदी सीखना है तो सबसे पहले मात्राओं को वर्ण के रूप में याद करिए, चिन्ह के रूप में याद करिए, और जितनी भी अक्षरमाला है, हमारे व्यंजन है, उनको याद करिए। मात्राओं के चिन्ह के साथ ध्वनि को भी पकड़ने का प्रयास करिए। एक एक शब्द आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे। हम बात करेंगे पहले शब्द की, और पहला शब्द उसी स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, यानी औ। इसको हम क्या पढ़ेंगे? औ। ध्यान क्या रखना है? औ। और बगल वाला अक्षर क्या है? र। हमने क्या पढ़ लिया? और। दूसरा शब्द ध्यान रखना है आपको कि ये त है। फिर क्या ध्यान रखना है? इसमें इस प्रकार की मात्रा है, यानी 1 डंडा लगा है और 2 ऊपर चुरकी लगी है, तो इसको हम औ पढ़ेंगे। और अगर 1 लगा होता तो ओ पढ़ते। और हमने क्या पढ़ा? त में औ की ध्वनि निकालनी है। हमने पढ़ा तौ और ल, और हमने क्या पढ़ लिया? तौल। अगला शब्द देखिए क्या लिखा है? मौ। मौ यानी औ तौ मौ, मौन, मौन। अगला शब्द क्या है? चौ। चौ और क, और हमने क्या पढ़ लिया? चौक। अब इसी प्रकार से आपको जितने वर्ण में औ लगा है पहले वो वर्ण बोलना है, फिर औ की ध्वनि निकालना है। जैसे यहां पर पढ़िए आप, बहुत आसान हो गया होगा आप पढ़ना, क्योंकि हमने देखा अच्छा ये प है, प में इस प्रकार से चिन्ह लगा है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चिन्ह लगा है। और ऐसा चिन्ह कहाँ लगता है? औ की मात्रा का ये चिन्ह है। तो हमने तुरंत पढ़ लिया पौ, और ध में खड़ी रेखा है तो आ की मात्रा है, और आ जब पढ़ते मुंह खोल के पढ़ते हैं, जब मुंह खोल के पढ़ते तो अपने आप यहाँ पर एक खड़ी रेखा लग जाती है। हमने क्या पढ़ा? पौधा। अब अगला शब्द क्या है? मौ। आपने देखा, आपको याद आ गया ये म है। अच्छा, माँ पे इस प्रकार की मात्रा है, मैम ने बताया ये औ की मात्रा है, और हमने क्या पढ़ लिया? मौ, यानी औ तौ मौ चौ पौ और मौ, मौ और तो मौत। अगला शब्द देखिए लव। लव और की। सारी मात्राओं को मैंने बहुत अच्छे से आपको पठन अभ्यास कार्य में करा दिया है।
बस आप एक एक मात्रा का चिन्ह और ध्वनि पकड़िए, बहुत आसान हो जाएगा शब्द पढ़ना, वाक्य पढ़ना और पैराग्राफ पढ़ना। अगला शब्द देखिए क्या लिखा है, सौ। क्या लिखा है, स। और स के तुरंत बाद हमें औ की ध्वनि निकालनी है। अगर आपने पकड़ लिया कि ये औ की मात्रा है तो आपको क्या बोलना, सौ, सौ। तो सा के बाद क्या सुनाई पड़ा, औ सुनाई पड़ा। इसी विधा से आप इमला भी लिख सकते हैं। अगला शब्द जैव, जैव, जैव। फौ, फौ, ज, फौज। फिर देखिए, पढ़िए, आप स्वयं पढ़िए, कोशिश करिए क्या लिखा है, ये कौन सा अक्षर है, क है। क में कैसे चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, ऐसा चिन्ह। अब याद करिए कि ऐसा चिन्ह मैंने कहाँ बताया है, ये चिन्ह का मतलब क्या है, ये चिन्ह का मतलब क्या है। अगर ये ओ है तो ये क्या है, ये औ है। अगर आपको याद करना है ना कि इस प्रकार से चिन्ह कहाँ लगा है, किस मात्रा में लगा है, तो आप समझ जाएंगे कि जब यहां हमने ओ लिखा तो ओ में देखा कि एक खड़ी रेखा और एक इस प्रकार से किसी भी अक्षर के सिर पर लगा होता है। लेकिन जब हमने औ देखा तो औ में इस प्रकार की मात्रा हमें अपने आप ही दिखाई पड़ती है। हमने क्या पढ़ लिया, कौन। शब्द देखिए, दौ, दौ। अभी आपने कौ, कौ यानी बोलते हैं तो उसके बाद लगी हुई मात्रा को हम अपने आप से समझ जाते हैं, ध्वनि मिलाते हैं और पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, दौड़। अगला शब्द चौ और ड़ा, चौड़ा। ड ढ में बिंदी लगने के बाद ढ़ में बदल जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो अगर आपको देखना है तो आप सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण के रूप में बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको हिंदी पढ़ना, लिखना और इमला लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, सौ, सौ और र, सौर। बहुत सारे आप शब्द पढ़ चुके होंगे। अब आपको एक अंदाजा लग गया कि जो अक्षर है उसके बगल अगर इस प्रकार की मात्रा है तो ये औ की मात्रा है, और औ की ध्वनि सारी मात्राओं से अलग है। जैसे यहां देखिए, ये क्या लिखा है, स्वयं पढ़िए, फिर हम आपके साथ पढ़ेंगे। पढ़ा, हो गया ना आसान। अब हमने न में हमें क्या निकालना है, औ, नौ और का, नौका। फिर पढ़िए, अब जब ना में इस प्रकार लगा तो ना का नौ बन गया, तो ला का क्या बनेगा, लो और की। तो ये हमने पढ़ लिया लौकी। अगला शब्द कौ, कौ और आ, कौ आ। पौ, पौ और ने, पौ और ने, पौने। गौ, गौ र व, गौरव। मौ, मौ स म, मौसम। ये शब्द देखिए, मौन, मौन। कौ, श ल, कौ श ल, कौशल। नौ, क र, नौकर। अगर आप पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि हम इसको पढ़ेंगे नौ क र, फिर इसको 2-3 बार पढ़िए तो अपने आप से फ्लो से वो शब्द का उच्चारण होने लगता है। अगला फौ, फौ, पौ र न, फौरन। आओ, र त, औरत। अब यहां देखिए, जो स्वर वर्ण है औ, उसी से शब्द की शुरुआत हो रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि औ में किस प्रकार की मात्रा है, यही मात्रा हमको क्या करना है, निकाल लेना है, और दूसरे वर्ण में लगाकर इस औ की ध्वनि उस वर्ण के साथ निकालना है। सिंपल, बस यही करना है। औरत, औ स त, औसत। ये शब्द देखिए, चौ, चौ, ख ट, चौखट, चौखट। कौरव, कौरव, कौरव। सौरभ, सौरभ, सौरभ। दौलत, दौलत। अब देखिए यहां मौलवी, मौलवी। खौ, खौ, खौल।
ह ह थौ और ड़ी। और हमने क्या पढ़ लिया? हथौड़ी। खी खी लौ और ना, खिलौना। चौ 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 राहा, चौराहा। मौ मौसी, मौसी। औ औलाद, औलाद। शौचालय, शौचालय, शौचालय। अब इसी चिन्ह और ध्वनि के विधा से आप इमला भी लिख सकते हैं। जैसे किसी ने आपको एक शब्द बोला मौजूदगी। क्या बोला? मौजूदगी। से पहले क्या करना है? आपको वर्ण गिन लेना है, क्योंकि हमेशा अगर आप गिनती विधि से इमला लिखेंगे तो कभी भी इमला गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है? मौजूदगी, मौजूदगी, मौजूदगी। और आप आराम से इमला भी लिख सकते हैं। जो ध्वनि आपके मुंह में पहले आए उसको पहले लिखना है, उसके बाद जो आए उसको लिखना है, उसके बाद जो आए उसको लिखना है, और लास्ट में जो आए उसको लिखना है। फिर सबको मिलाकर पढ़ना है सही शब्द लिखा या नहीं। जब भी कुछ लिखिए तो उसको 2-3 बार जरूर पढ़िए। सपोज करिए कहीं अगर आपने अ की मात्रा लगा दिया और वहां अ नहीं है, जैसे किसी ने सफल बोला और आपने सफाल लिख दिया, जब आप पढ़ेंगे ना, और मैंने ये विधा बताया है उस विधा से अगर पढ़ेंगे ना, तो जितना भी आपने अशुद्ध शब्द लिखा है उसको मजबूर हो जाएंगे काट कर सही करने में। जैसे हमने बोला किताब और आपने क्या लिख दिया? किताब। जब मैंने कहा वापस पढ़िए और देखिए कि मात्रा कैसे निकल रही है, ध्वनि कैसे निकल रही जब हम बोल रहे हैं, तो उसने फिर से वही शब्द का उच्चारण किया किताब, और अपने आप उस शब्द को काटकर पुनः से शुद्ध शब्द किताब लिख लेगा। तो आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से अ मात्रा आज आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत जल्दी उपस्थित होती हूँ पठन अभ्यास कार्य 12 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।